मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये बयान आपकी जिंदगी को या तो बरकत और खुशहाली की तरफ ले जाएगा या फिर गुर्बत और महरूमी की दलदल में धकेल देगा। आज का मौजू है कि 5 नापाक चीजें घर से निकाल दो वरना रिज़्क मिट जाएगा, गुर्बत उरूज पर आ जाएगी, न सुकून बाकी बचेगा और न ही जिंदगी आसान होगी। इसलिए आज के बयान को मामूली न समझना, क्योंकि अगर इस पर कान न धरे तो पछतावा जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें साफ साफ समझाया है कि बरकत और खुशहाली सिर्फ उसी घर में रहती है जहां पाकीज़गी और तहारत का माहौल हो और जहां अल्लाह की नाफरमानी करने वाली चीजें न हो। अल्लाह का फरमान है कि बेशक अल्लाह पाकीज़ा है और वो पाकीज़गी ही को पसंद करता है। जरा सोचो, जब रब ए कायनात खुद पाकीज़गी को पसंद करता है तो फिर वो घर कैसे बरकत वाला हो सकता है जहां नापाकी और गंदगी दिलों और माहौल दोनों में बसी हुई हो। याद रखो, जब इंसान अपने घर से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चीजों को न निकाले तो वो नेमतें भी छिन जाती हैं जो कभी आसानी से मिला करती थी। इसीलिए आज के बयान को पूरी तवज्जो से सुनो, क्योंकि जो बातें आज आपके सामने रखी जाएंगी वो आपके घर की खुशहाली और आपके नसीब के फैसले बदल सकती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाती हूँ जो तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। ये वाकया तुम्हें ऐसा सबक देगा जो न सिर्फ तुम्हारे दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। कहते हैं कि एक औरत रात की घनी तारीकी में कब्रिस्तान की सुनसान फजाओं में एक कब्र के किनारे बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कड़वाहट भरे लहजे में कह रही थी, अल्लाह करे तुझे कभी भी जन्नत की खुशबू नसीब न हो। उसकी यह बद्दुआ इतनी खौफनाक थी, इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल लरज जाए। इतने में उसी रास्ते से अल्लाह के बरगजीदा नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आपके कानों में जब इस औरत की यह बद्दुआ पड़ी तो आपके कदम रुक गए। आप आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की तरफ बढ़े और करीब पहुंचकर निहायत संजीदा लहजे में आवाज दी, ऐ औरत, आखिर क्या वजह है कि तू मरने वाले को इस कदर सख्त बद्दुआ दे रही है कि ऐ मरने वाले, अल्लाह करे तू जन्नत की खुशबू तक न सूंघ सके और हमेशा के लिए तू दोजख में जलता रहे। अल्लाह करे तेरी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाए। ऐ औरत, बता तो सही कि आखिर यह किसकी कब्र है और तू बद्दुआ क्यों दे रही है। मेरी प्यारी बहनों, उस औरत ने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इस कब्र के अंदर सोया हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि यह मेरी जिंदगी का कातिल है। ये वह शख्स है जिसने मेरा सुकून उजाड़ कर दुनिया से रुखसत हो गया। इसने मेरी जिंदगी को ऐसे झर में बदल दिया कि मैं जिंदा होते हुए भी खुद को मुर्दा महसूस करती रही। औरत की यह बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी मगर संजीदगी के साथ फरमाया, ऐ औरत, जरा तफसील से बता तो सही, आखिर मामला क्या है। औरत ने आह भर कर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कब्र के अंदर सोने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे गलत काम किए, इतने बुरे किरदार अपनाए कि इन्हीं की वजह से लोग मुझसे नफरत करने लगे। मेरी प्यारी बहनों, उस औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, आज मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रही हूँ। सुबह खाती हूँ तो शाम के लिए कुछ नहीं बचता और शाम को खाती हूँ तो सुबह के लिए कुछ नहीं होता। मेरे ऊपर कोई भी रहम नहीं करता, कोई भी मुझे खैरात नहीं देता। यह सब उसी शौहर का किया धरा है। काश उसका किरदार अच्छा होता, काश वह नेक अमल करता तो आज लोग मुझ पर भी रहम करते और मेरी मदद के लिए आगे बढ़ते। यह सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तेरे शौहर का किरदार चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर तेरा अपना किरदार अच्छा है, अगर तेरा अखलाका नेक है तो लोग तेरी तरफ माइल हो सकते हैं, लोग तेरी मदद कर सकते हैं। औरत ने हैरत से कहा, हजरत, वो कैसे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम 5 चीजें अपने घरों से निकाल दो तो तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे। रिज़्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर पर डेरे डालेंगे, शैतान तुमसे दूर हो जाएगा, मुसीबतें टल जाएंगी और बीमारियां करीब भी नहीं फटकेंगी।
अगर तुमने ये 5 चीजें घर से निकाल दी तो बरकत खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर औरत हैरत ज़्यादा रह गई और कपकपाती हुई आवाज में बोली, हजरत, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में ये 5 चीजें घर से नहीं निकाली, इसीलिए वो गुर्बत की दलदल में फंस कर मरा। अगर मैंने भी इन्हें न निकाला तो मैं भी सारी जिंदगी गरीब ही रहूंगी और गुर्बत की दलदल में घुट घुट कर मर जाऊंगी। औरत ने इल्तिजा करते हुए कहा, हजरत जल्दी बताइए वो 5 चीजें कौन सी हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, पहली चीज जो अपने घर से फौरन निकाल दे वो है गीबत, क्योंकि जब तक गीबत तुम्हारे घर के अंदर रहेगी तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, रिजक बांटने वाले फरिश्ते तुमसे रूठ जाएंगे, क्योंकि गीबत का शैतान के साथ गहरा ताल्लुक है। जहाँ गीबत होगी वहाँ शैतान मौजूद होगा, और जहाँ शैतान होगा वहाँ रहमत के फरिश्ते कभी नहीं रहेंगे, और जहाँ रहमत के फरिश्ते न हो वहाँ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। ऐ औरत, जरा गौर कर, गीबत की मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान दूसरे के मुर्दा भाई का गोश्त अपने हाथों से काट काट कर खाए। क्या कभी कोई अक्लमंद इसकी तरफ नजर भी डाल सकता है? नहीं, बल्कि इससे तो इंसान की रूह कांप उठती है। लेकिन अफसोस, जो गीबत करता है वो अपने रब के सामने वैसा ही मुजरिम होता है जैसे जिंदा होते हुए किसी के गोश्त को नोच रहा हो। याद रखो, गीबत दिल की रोशनी को बुझा देती है, घर की बरकत को खत्म कर देती है और इंसान के मुकद्दर से रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत को नसीहत फरमाई, ऐ औरत, अगर तू भी चाहती है कि तेरे घर में माल हो, दौलत हो, रहमत के फरिश्तों का आना जाना लगा रहे, तो कभी भी गीबत न करना। गीबत करने वाली औरतों से बचना और ऐसी औरतों को अपने घर में हरगिज दाखिल मत होने देना। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत को समझाने के लिए पुराने जमाने की एक हिकायत सुनाई। आप फरमाने लगे, ऐ औरत, मैं तुम्हें एक पुराने जमाने की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि गीबत इंसान की जिंदगी को किस तरह बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि एक मर्द हमेशा दुआ करता था, ऐ अल्लाह, मुझे जल्द मौत दे दे, मेरा जीना मेरे लिए वबाल जान बन गया है। लोग हैरान होते कि आखिर ये शख्स मौत की दुआ क्यों मांगता है, हालांकि हर कोई लंबी जिंदगी की ख्वाहिश करता है। आखिर एक दिन उससे पूछा गया कि ऐ शख्स, तू क्यों बार बार मौत की दुआ करता है? उसने रोते हुए कहा, मेरे कान रोजाना गीबत सुन सुन कर पक गए हैं, मेरा दिल अंधेरों से भर गया है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग दूसरों की इज्जत उछालते हैं, दूसरों के ऐब गिनवाते हैं, और मैं उनकी बातें सुनते सुनते खुद को जहन्नम की आग के करीब महसूस करता हूँ। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, मुझे मौत दे दे ताकि मैं इन गुनाहों से बच जाऊँ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत को देखकर फरमाया, ऐ औरत, देख लिया तुमने कि एक शख्स ने गीबत सुनने के खौफ से अपनी जिंदगी की दुआओं को भी मौत की दुआ में बदल दिया। तो सोच जरा, जो औरतें या मर्द खुद गीबत करते हैं उनका अंजाम कितना भयानक होगा। इसलिए अगर चाहती है कि तेरे घर में सकून, रहमत और बरकत उतरे तो हमेशा के लिए गीबत से तौबा कर ले और गीबत करने वालों को अपने घर में आने न देना। मेरी प्यारी बहनों, उस औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, आपने बिल्कुल सच फरमाया। मेरा ये शौहर बहुत ज्यादा गीबत करता था, दूसरों के गिले शिकवे करता था और लोगों को आपस में लड़ाता रहता था। उसकी सोहबत में रहकर मैं भी गीबत करने लगी और मुझे भी उस वक्त गीबत में एक अजब सा मजा आने लगा था। मगर आज मैं अपने रब के सामने पक्की तौबा करती हूँ। आज के बाद मैं कभी भी गीबत को अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। अपने घर को गीबत से हमेशा के लिए पाक करूंगी। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तेरा ये अज़्म ही तेरी बख्शिश का जरिया बन सकता है, क्योंकि जो औरत या मर्द गीबत छोड़ देता है उसका दिल रोशन हो जाता है और उसके घर में बरकत उतरती है। फिर आपने फरमाया, अब सुन, दूसरी चीज जो तुम्हें अपने घरों से निकालनी है वो है झूठ, क्योंकि जब तक झूठ तुम्हारे घरों में रहेगा सच्चाई की रोशनी कभी नहीं उतरेगी, और जहाँ सच्चाई न हो वहाँ अल्लाह की रहमत भी नहीं रहती। झूठ वो जहर है जो न सिर्फ इज्जत को खा जाता है बल्कि रिज़्क के दरवाजे भी बंद कर देता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मैं तुम्हें पुराने जमाने के एक झूठे इंसान की मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि झूठ किस तरह इंसान को जलील करके रख देता है। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स अपनी जुबान से हमेशा झूठ बोलता था, कभी अपने फायदे के लिए, कभी दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए और कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए। शुरू में लोग उसके झूठ को सच समझते रहे, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते सबको उसकी हकीकत मालूम हो गई। फिर जब वो किसी सच्चे मसले में फंसा और मदद के लिए फरियाद करने लगा तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन न किया। सबने कहा, ये तो हमेशा झूठ बोलता है, आज भी यकीनन झूठ ही बोल रहा होगा। यूं वो सच बोलते हुए भी रुस्वा हुआ, लोगों के सामने जलीलो खवार हुआ और अपनी तन्हाई में ये कहकर तड़पता रहा कि काश मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ न बोला होता। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ औरत, देख लिया तुमने, झूठ इंसान को उस हाल तक पहुंचा देता है कि जब वो सच भी बोले तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। लिहाजा अगर अपने घर में बरकत और इज्जत चाहती हो तो झूठ को अपने दरवाजे से हमेशा के लिए निकाल दो। मेरी प्यारी बहनों, औरत ने अर्ज किया, हजरत, तीसरी कौन सी चीज है जिसे हम अपने घरों से निकाल दें वरना हमारा घर गुर्बत की दलदल में फंस जाएगा? तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तीसरी चीज है बेहयाई। जान लो कि जिस घर में बेहयाई होगी वहाँ रहमत के फरिश्ते किसी हाल में दाखिल नहीं होंगे, और जहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल न हो वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं बरसती। वहाँ रिज्क तो होता है मगर उसमें बरकत नहीं रहती। इंसान खाता पीता तो है मगर कभी मुतमिन नहीं होता, दिल हमेशा बेसुकून और बेकरार रहता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत को मजीद समझाने के लिए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक इबरत खेज वाकया सुनाया और फरमाया, सुनो, पुराने जमाने में एक बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। लोग हैरान थे कि ये बस्ती तो इबादत गुजारों से भरी हुई थी, फिर भी क्यों तबाह हो गई? तो अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ मूसा, इस बस्ती को इसलिए हलाक किया गया कि वहाँ बेहयाई आम थी। मर्द और औरत बुराई में डूबे थे, गुनाह को फख्र समझते थे, और जब बेहयाई ने उनके घरों को भर लिया तो रहमत के फरिश्ते वहाँ से रुखसत हो गए, और जब फरिश्ते रुखसत हो जाए तो समझ लो अल्लाह की पकड़ करीब है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत को नसीहत करते हुए कहा, ऐ औरत, अगर तू चाहती है कि तेरे घर में सुकून हो, तेरे रिस्क में बरकत हो और तेरे दरवाजे पर रहमत के फरिश्ते हमेशा आते जाते रहें, तो अपने घर को हर किस्म की बेहयाई से पाक कर दे। वरना याद रख, बेहयाई ऐसा झर है जो खानदानों को बर्बाद कर देता है और घरों को गुर्बत की दलदल में हमेशा के लिए धकेल देता है। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, मैं आज से ही तौबा करती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि ये चीजें आज से ही अपने घर से निकाल दूंगी। लेकिन हजरत, अभी तो चौथी और पांचवी चीज बाकी रह गई है, आप उनका भी जिक्र फरमाएं ताकि मेरा दिल मुतमिन हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, अब मैं जमीन के बारे में बताता हूँ, और वो है हराम खाना और नापाक कमाई। जान लो कि जिस घर की बुनियाद हराम पर हो वहाँ कभी सुकून नहीं उतरता, वहाँ कभी बरकत नहीं ठहरती, वही घर गुर्बत, मुसीबत और परेशानियों का गढ़ बन जाता है।